भारत अजूबों से भरा हुआ देश है। यहाँ सैकड़ों मानव निर्मित और प्राकृतिक अजूबे मौजूद हैं जो लोगों का मन मोह लेते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा भी है जो रहस्यमय होने के साथ साथ चौंकाने वाला भी है। आज हम आपको ऐसे ही भारत में हुई अविश्वसनीय डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी, जो कभी लोगों को भयभीत करने तो कभी कभी अचंभित करने में सफल रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय मामले जो दुनिया के तमाम लोगों को अपने रहस्यों से चकित कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। हिममानव के पैरों के निशान। हिममानव येती के बारे में दुनिया भर में कहानियां कही जाती है। बहुत से लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं, लेकिन अभी तक इससे जुड़ा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशालकाय हिममानव के पैरों के निशान अब भारत में पाए गए हैं। सेना के एक पर्वतारोहण दल को हिमालय में येती के फुटप्रिंट यानी कि पैरों के निशान मिले। सेना के अधिकारी के ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई है। आर्मी द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया, पहली बार इंडियन आर्मी को एक पर्वतारोही टीम ने 9 अप्रैल 2019 को मकालू बेस कैंप के करीब 32 बाय 15 इंच वाले रहस्यमय हिममानव येती के पैरों के निशान दिखे हैं। आर्मी ने यह जानकारी फोटोज के साथ ट्विटर पर तब डाली जब उन्होंने अच्छी तरह से इसके बारे में पड़ताल कर ली। भारत, नेपाल और तिब्बत के बर्फीली क्षेत्रों में इस रहस्यमय हिममानव की मौजूदगी को लेकर यदाकदा चर्चाएं होती रहती है। फोटोज में देखने में मालूम पड़ रहा है कि ये जो कुछ भी हो उसका एक पैर था या फिर वो जंप करता हुआ आया होगा। आपको क्या लगता है ये किस चीज के निशान थे? कमेंट में बता दो। ट्विन टाउन। उत्तर प्रदेश और केरल के 2 गांवों ने देश दुनिया के चिकित्सा वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रखा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और पत्रकार इन दोनों गांवों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन आज तक रहस्य उद्घाटन नहीं हो पाया। वजह है इन दोनों गांवों में पूरी दुनिया की तुलना में ज्यादा जुड़वा बच्चों की पैदाइश। यूपी के गांव उमरी में तो जानवर भी जुड़वा संतानें पैदा कर रहे हैं। इन दोनों गांवों की सीता गीता राम श्याम की ये दास्तान किसी 8वें अजूबे से कम नहीं है। हम बात करें इलाहाबाद के गांव उमरी और केरल मल्लपुरम के गांव कोडिनी की। कोडिनी में केवल 2000 परिवार है, लेकिन यहाँ जुड़वा बच्चों के जोड़ों की संख्या 350 से ज्यादा है। वहीं उमरी की आबादी लगभग 250 परिवारों की है और इस समय गांव में लगभग 1.5 दर्जन जुड़वा संतानें हैं। 20 ऐसे जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया जिनमें एक की मौत हो गई। और इसमें विचित्र बात यह है कि हर साल गांव में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। और तो और हैरत की बात तो यह है कि सिर्फ जुड़वा ही नहीं, कई बार 3 और 4 बच्चे भी एक साथ पैदा हो चुके हैं, जिससे वैज्ञानिक पूरी तरह से चकित हो गए। हैरान भी है। चिकित्सा वैज्ञानिक इतने जुड़वा बच्चे एक ही गांव में पैदा होने की वजह जेनेटिक मानते हैं। इसे जानने के लिए रक्त, लार आदि के सैंपल भी जांचे जा चुके हैं, लेकिन आज भी रहस्य बरकरार है। कोडिनी में 50% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, बाकी हिंदू रहते हैं। दोनों ही समुदायों में ऐसी संतानें जन्म ले रही है। इससे जेनेटिक अंदेशे भी फेल हो गए। पूरी दुनिया में और कहीं इतने जुड़वा बच्चे पैदा नहीं हुए जितने कि केरल और उत्तर प्रदेश में इन दोनों गांवों में। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक केरल के गांव कोडिनी में प्रति 1000 बच्चों में से लगभग 45 जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, जबकि अब तक पूरी दुनिया में ये औसत प्रति 1000 में मात्र 6 है। अर्थात कोडिनी में जुड़वा बच्चों की पैदाइश का औसत बाकी दुनिया से 7.5 गुना ज्यादा है। इस रहस्य को जानने के लिए भारत, जर्मनी और ब्रिटेन के रिसर्चर एक साथ मिलकर थूक के सैंपल, उनकी कदकाठी, त्वचा आदि पर शोध कर चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका। इन गांवों में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इसके बारे में आपके पास कोई थ्योरी है तो बताइए कमेंट में। लद्दाख का कोंका ला दर्रा। लद्दाख का द कोंका ला दर्रा दुनिया के उन इलाकों में है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हिमालय का ये क्षेत्र बर्फीला और दुर्गम। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अंतरिक्ष जीवों की गुप्त स्थल है और स्थानीय लोगों और यात्रियों का दावा है कि यहाँ यूएफओ का दिखाई देना आम बात हो गई है। इन बातों को पहले महत्व नहीं दिया गया और महज अंधविश्वास समझा जाता था, लेकिन जून 2006 में गूगल के सैटेलाइट में ली गई फोटो सामने आई तो लोग चौंक गए कि भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। ये क्षेत्र दोनों देशों के बीच सैन्य विवाद का विषय बन चुका है। ये नो मैंस लैंड घोषित है। अगस्त 2012 में आईटीबीपी ने इन जीवों को देखने का दावा किया। 2004 में भूवैज्ञानिकों के एक दल ने मानव जैसी आकृति का 4 फुट लंबा एक रोबोट निकटता से देखने का दावा किया। इस रोबोट ने पहले धरती का विचरण किया, बाद में आकाश में ओझल हो गया।
इसके अलावा सितंबर 2012 में भारतीय सेना ने सीमा पर पांगोंग झील के ऊपर 160 किलोमीटर लंबी रिबन के आकार की वस्तु देखी। इंडियन आर्मी ने एक अन्य अवसर पर जब अत्याधुनिक एनालाइजर से इन तैरती वस्तुओं को देखने की कोशिश की तो फ्रीक्वेंसी उठाने में एनालाइजर फेल हो गया। इन दावों को झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि ये जिम्मेदार लोगों की ओर से किए गए थे। बैलेंसिंग चट्टान। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनके रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया। एक ऐसा ही रहस्य है तमिलनाडु के शहर महाबलीपुरम में मौजूद अति प्राचीन पत्थर, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मान्यता है कि ये पत्थर करीब 1200 साल पुराना है। ये रहस्यमयी पत्थर करीब 20 फुट ऊंचा और करीब 15 फीट चौड़ा है। ये पत्थर एक ढलान पर आश्चर्यजनक रूप से टिका हुआ है, जो न कभी हिलता है न कभी लुढ़कता है, लेकिन देखने पर लगता है कि ये पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। इस 250 टन वजनी पत्थर को देखने पर्यटक दूर दूर से आते हैं। लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी विशाल चट्टान आखिर किस तरह ढलान पर स्थिर रह सकती है। इस पत्थर को पहली बार 1908 में खोजा गया था। कहते हैं कि अंग्रेज हुकूमत ने डर के मारे इस चट्टान को यहाँ से हटाने का प्रयास किया था और 7 हाथियों द्वारा बांधकर खिंचवाया गया था, लेकिन ये पत्थर अपनी जगह से हिला ही नहीं। ये चट्टान आज भी ऐसे ही रखी है। कोई नहीं जान पाया कि आखिर इस कोण पर यह पत्थर कैसे स्थिर है। ये पत्थर किसी इंसान द्वारा इस जगह पर खड़ा किया गया है या प्रकृति के द्वारा? इस सवाल का सटीक जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। पत्थर का रहस्य अभी भी बना हुआ है। आपको क्या लगता है? मैग्नेटिक हिल। हिमालय के लद्दाख में आश्चर्यचकित करने वाली एक पहाड़ी है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी में चुंबकीय गुण है। अगर आप अपनी कार को न्यूट्रल करके इस सड़क पर खड़ा कर दें तो यह पहाड़ी पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती है। गाइड के अनुसार एक सुपर नेचुरल घटना है। इसे स्थानीय लोग हिमालयन वंडर कहते हैं। ये माना जाता है कि यहाँ पर चुंबकीय बल है जो इतना मजबूत है कि कारों को ऊपर खींच सकता है। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी किसी चुंबकीय हस्तक्षेप से बचने के लिए इस क्षेत्र में उड़ान भरते समय अपनी ऊंचाई बढ़ाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये एक राजमार्ग था जो सीधे स्वर्ग जाता था। अब ये क्षेत्र अलौकिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित है। वैसे दुनिया में कई गुरुत्वाकर्षण पहाड़ियां मौजूद है। लोह स्तंभ। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में एक लोह स्तंभ है जो लोहे से निर्मित होने के बावजूद उसमें आज तक कोई जंग नहीं लगा। 1600 साल पुराना यह स्तंभ 98% लोहे से बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसमें जंग नहीं लगा। अपने पिता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की याद में उनके बेटे कुमारगुप्त ने इसे बनवाया था। 413 ईस्वी यानी कि आज से लगभग 1604 साल पहले इसका निर्माण किया गया। इसकी ऊंचाई 7.21 मीटर है। यह जमीन से 3 फुट 8 इंच नीचे गड़ा हुआ है। इसका वजन 6000 किलो से भी ज्यादा है। अब यह धातु इतिहासकारों के लिए एक पहेली से कम नहीं है, क्योंकि लोहे के स्तंभ में इतने सालों बाद भी जंग न लगना किसी रहस्य से कम नहीं है। साल 1998 में इसका खुलासा करने के लिए IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर R सुब्रमण्यम ने एक प्रयोग किया। रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि इसे बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे पिग आयरन में फास्फोरस को मिलाया गया। यही वजह है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा। अब दुनिया ये मानती है कि फास्फोरस का पता हेनिंग ब्रांड ने 1669 में लगाया था, लेकिन इसका निर्माण 1600 में किया गया, यानी कि हमारे पूर्वजों को पहले से इसके बारे में पता था। इससे एक बात तो साफ है कि प्राचीन काल में भी हमारे देश में धातु विज्ञान का ज्ञान उच्च कोटि का था। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में बता दो। जोधपुर का धमाका। 18 दिसंबर 2012 को जब सारा देश एक भयानक दौर से गुजर रहा था और 16 दिसंबर की उस रात के बाद दामिनी के लिए इंसाफ मांगा जा रहा था, तभी जोधपुर में एक ऐसी घटना हुई जिससे वहां के लोग थोड़ा डर गए। सुबह 11:25 पर जोधपुर के लोगों ने एक सोनिक बूम की आवाज सुनी। आवाज शायद इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड्स तक और सुनाई देती तो जोधपुर के सारे कांच टूट जाते। वहां के लोगों को यह घटना किसी विस्फोट के जैसे लगी। लोगों में एक डर बैठ गया और वो कई साल पहले हुई भविष्यवाणी पर विश्वास करने लगे और कहने लगे कि 31 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद कई लोगों को लगा कि ये भारतीय वायुसेना का कोई परीक्षण है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने ऐसे किसी परीक्षण से साफ इनकार किया और कहा ऐसे परीक्षण शहरी इलाकों में नहीं किए जाते क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में सुनी गई और इस घटना के बाद राजस्थान के कई इलाकों में ऐसी घटनाओं को रिपोर्ट किया गया। दुनिया के विभिन्न इलाकों में सुनी गई ऐसी आवाजों पर आज भी शोध चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।